और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है मेरठ से। ये बड़ी खबर है जहां पर शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हो गई है। तो ये मेरठ से बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं। शिव महापुराण कथा चल रही थी और वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे कि भीड़ वहां पर बेकाबू हो गई है, भगदड़ की स्थिति वहां पर बन गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए जितनी ज्यादा संख्या की तैयारी नहीं थी। तो ये बड़ी जानकारी है, वहां पर भगदड़ की खबर मिल रही है मेरठ से इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी है, शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा यहां पर चल रही थी, ये जानकारी है, और वहां पर भगदड़ मच गई। कई महिलाएं, कई बुजुर्ग इसमें दब गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। राशिद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राशिद, क्या कुछ जानकारी इस भगदड़ को लेकर फिलहाल? बिल्कुल, आपको बताएं कि जो कथा चल रही थी यहाँ पर अचानक से आज ज्यादा भीड़ हो गई है, क्योंकि आज अंतिम दिन है। इसको लेके बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला बीच में फंस गई थी और वो भीड़ के नीचे दब गई। उसको लेकर वहां पर अचानक से भगदड़ सी मची है। हालांकि अधिकारी इस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार रहे हैं। मौके पे डीएम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भगदड़ मची है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 से 15 लोग उस भगदड़ में घायल हुए हैं। अभी उनकी क्या स्थिति है ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन टोटल जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंच चुका है। तो राशिद, क्या वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए थे? अंदाजा नहीं था, क्योंकि आपको याद होगा इसके पहले भी प्रदीप मिश्रा की ही कथा में मध्य प्रदेश में भगदड़ मची थी। उस दौरान भी वहां पर कई लोगों के घायल होने की खबर मिली थी। जी बिल्कुल, आपको बताएं, क्योंकि बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा इंतजाम में भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ कमियां रही हैं। और सबसे बड़ी चीज कि मेरठ महोत्सव की तैयारियों में सारे अधिकारी लगे हुए थे। 12 बजे भूमि पूजन था। जब यहाँ पर सूचना मिली है तो यहाँ से अचानक सारे अधिकारी भूमि पूजन छोड़कर सीधे घटनास्थल पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कोई घायल हुआ है या किसी की मौत हुई है। अभी ये जानकारी आना बाकी है, उसके लिए हम थोड़ी देर में ही आपको अपडेट देंगे। लेकिन राशिद, ये कहा जा रहा है कि आज छठा दिन था इस कथा का, यानी कि पिछले 4 से 5 दिन से लगातार लोग वहां पर जुट रहे होंगे, भीड़ बढ़ रही होगी, लेकिन उस भीड़ को देखकर क्या उस तरीके के इंतजाम वहां पर नहीं किए गए थे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मेरठ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मेरठ महोत्सव की तैयारियों में व्यस्त हैं। 5 दिन से किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और अनियंत्रित होती जा रही थी। आज भी भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको लेकर वहां पर भगदड़ मच गई है और काफी लोगों के घायल होने की सूचना है। लेकिन प्रशासन ये चीज भी बताने में अभी असमर्थ है और जानकारी नहीं दे पा रहा है किसी भी मीडिया कर्मी को। ठीक है राशिद, आपके पास मैं लौटूंगी, क्योंकि किसी बीच देखिए अपडेट आपको हम दे दें कि जिस तरीके से राशिद भी कह रहे हैं कि 10 से 15 लोग घायल हो सकते हैं। हालांकि जो वहां पर मौजूद अधिकारी वो अभी इनकार कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी घायलों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। प्रदीप मिश्रा जिनकी कथा चल रही थी, छठवां दिन आज इस कथा का था। कई महिलाएं और कई बुजुर्गों के भी दबने की जानकारी है। हालांकि इसके पहले भी प्रदीप मिश्रा की जब कथाएं होती इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी हैं। कुबेरेश्वर स्थान में भी आपको याद होगा उस दौरान भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई थी। प्रदीप मिश्रा की कथा वहां पर चल रही थी, काफी ज्यादा संख्या में लोग जब वहां जुटे तो वहां पर भी एक भगदड़ की स्थिति हो गई थी। और अभी ये जानकारी है कि कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे इस भीड़ में दबे हैं। राशिद, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है फिलहाल? तो जो हमारे सहयोगी हैं वो इस बात की जानकारी भी अभी दे रहे थे। कई महिलाओं के फिलहाल दबे होने की खबर इसको लेकर सामने आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बताएंगे मेरठ से। बड़ी जानकारी है जहां पर कथा चल रही थी और वहां पर भगदड़ मचने की खबर मिल रही है। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ की सूचना है। शिव महापुराण का आयोजन वहां पर किया जा रहा था। आज छठा दिन है और ऐसे में भगदड़ वहां पर मची। कई महिलाएं और बुजुर्गों के दबने की जानकारी है। और ये देखिए वहां से तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, कैसे वहां पर भगदड़ की स्थिति मची हुई है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है, पुरुष मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं। और देखिए कुछ लोग कैसे जमीन पर गिर गए हैं। और इसलिए में ये जानकारी मिल रही है कि स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो गई थी, भगदड़ की स्थिति वहां पर हो गई थी। कई सारी महिलाएं आप देख पाएंगे कि यहाँ पर गिरी हुई हैं। 10 से 15 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है।
कथा में कैसे भीड़ बेकाबू हुई है। और आज छठवां दिन था प्रदीप मिश्रा की कथा का। अमूमन जब जब इस तरीके की कथाएं होती हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर जुट जाते हैं, और ऐसी जब कथाएं होती हैं, जरूरत होती है कि पुख्ता तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हों, ताकि भीड़ अगर ज्यादा भी हो तो श्रद्धालुओं को, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा भी रहा है। आप देख पाएंगे तमाम जो महिलाएं हैं वो यहां पर गिरी हुई हैं। 10 से 15 लोग या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जो घायल हुए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी लगा पाएंगे कि वहां पर कैसी स्थिति हो गई है। कई सारे सवाल भी ऐसी घटनाओं के बाद उठते हैं। आपको याद होगा हाल ही में इसके पहले भी जो खबर सामने आई थी, वहां पर भी इस तरीके की जब कथा चल रही थी, कथा के बाद भगदड़ की स्थिति वहां पर हो गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। कथा में जो भीड़ है वो बेकाबू हुई, कई महिलाएं यहां पर घायल हुई। शिव महापुराण में भीड़ की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि जो वहां पर अधिकारी हैं वो मौजूद है। जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता है वो भी इसको लेकर जानकारी दे रहे थे कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। राशिद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। राशिद, अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तस्वीरों में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर गिरी हुई जमीन पर नजर भी आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि तस्वीरों में स्पष्ट है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, भगदड़ मची है। अधिकारी मेरठ महोत्सव की तैयारियों में हवन पूजन कर रहे थे। वहां कोई भी इस तरीके का इंतजाम नहीं था जिससे कि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। काफी बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी और लगातार जो मीडिया की खबरें हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को तैयारियां रखनी चाहिए थी। बार बार इस बात का बताया जा रहा था कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस तक की स्थिति यहाँ पर नकारा साबित हुई है। बिल्कुल पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कहने चाहिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसा, जिसका आज ये कारण हुआ है कि आज दूसरी बार यहाँ पर ये भगदड़ मची है। लेकिन राशिद, आपको याद होगा कुछ समय पहले हाथरस में भी भगदड़ मची थी, तब भी इस तरीके की कथाई वहां पर चल रही थी। लेकिन ऐसी घटनाओं से सीख नहीं ली जाती और फिर वैसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि जो मंत्री और अधिकारी हैं ये लोग अपने आपसी इनकी जो तालमेल बैठ रहा है वो सिर्फ शादी ब्याह हवन पूजन में है, जबकि जियो आ चुका है कि किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम में आप नहीं जाएंगे। यहाँ मेरठ महोत्सव की तैयारियों में अधिकारी लिखते हैं, वहां भगदड़ मची है और तकरीबन 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो सूत्रों की अगर माने तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 2-3 लोगों के मरने की भी सूचना है। हालांकि ऑफिशियल पुष्टि इसकी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से भगदड़ मची है काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग गंभीर रूप से क्या पुलिस प्रशासन फिलहाल वहां पर मौजूद है? जी, अभी यहाँ से हवन पूजन से सीधे पुलिस प्रशासन ने रुख किया है मौका वारदात का जहाँ पर ये घटना हुई है। और एडीजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर सभी लोग अभी मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी रास्ते में अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जाम की जिस तरीके से स्थिति है और भीड़ को नियंत्रण करना ये ठीक है राशिद, इस खबर पर आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और देखिए लगातार तस्वीरें भी आपको चूंकि हम ये दिखा रहे हैं कैसे वहां पर भगदड़ मची, जो महिलाएं हैं वो वहां पर हैं। और राशिद अभी जानकारी भी दे रहे थे कि पुलिस प्रशासन अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है, सूचना दे दी गई है और अब फिलहाल पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच रहा है।